हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 22B के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, राइट कैलकुलेट द एरियाज ऑफ सर्कल विद रेडियाई 3.5, 7, 10.5 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Write the corresponding values in tabular form and plot the graph of area of a circle and its radius। अब देखिए हमें बोला गया है, सबसे पहले तो हमें एरिया कैलकुलेट करना है। हमें 4 रेडियस गिवन है, इनका एरिया कैलकुलेट करना है सर्कल का। तो पहले हमें रेडियस कितना गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया फाइंड करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 22/7। आर कितना है, 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। सो मैंने डेसिमल रिमूव किया, बाय 10 आ गया, ये आ गया, ये 2 पे चला गया। तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 इंटू 3.5। तो ये आ गया हमारे पास 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड हमें रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। अगेन एरिया फाइंड करना है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7, ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड है हमारे पास आर है 10.5 सेंटीमीटर। So area will be pi r square 22/7। r की वैल्यू कितनी है, 10.5। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। इंटू 10.5, तो ये आ गया हमारे पास 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड लास्ट वन इज आर कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 14 इंटू 14 हो जाएगा, ये हो गया 44 इंटू 14, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने बोला है कि जो भी आपकी वैल्यूज आ गई आपने उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबल कैसे बनाएंगे, आर की वैल्यू और यहाँ पे आएगी एरिया की वैल्यू। इस तरह आपने एक टेबल बना लेना है। आर की वैल्यू है 3.5, तो उस पे एरिया हमने कितना कैलकुलेट किया, 38.5। देन आर की वैल्यू है 7, एरिया आ गया 154। आर की वैल्यू 10.5, एरिया आ गया 346.5। देन वैल्यू ऑफ आर इज 14, तो एरिया आ गया 616। ये हमारा बन गया टेबल। इस तरह आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है। अब नेक्स्ट क्या करना है, प्लॉट दी ग्राफ। अब ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ये आपका ग्राफ पेपर है। सेंटर में आपका आ जाएगा 0 पॉइंट, ये आपकी एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव। अब एक्स एक्सिस पे रखेंगे हम वैल्यू ऑफ आर। तो आर की वैल्यू 3.5 से शुरू कर लेते हैं। ये 1 बॉक्स आ गया 3.5 का, इसका डबल आ गया हमारे पास 7। देन अगेन 3.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। दिस इज 10.5। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 14, नेक्स्ट आ जाएगा 17.5। तो ये हमारे आर की वैल्यू है। और जो हमारा एरिया है
वो हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब एरिया की वैल्यू देखिए बहुत बड़ी है, 616 तक जा रहा है, तो मैं क्या करूँगी 38.5 से ये वैल्यू शुरू करूँगी। ये फर्स्ट आ गया 38.5, इसका डबल करेंगे 38.5 में 38.5 ऐड करेंगे तो ये 77। इस तरह हम सभी यहाँ पे लिख लेते हैं। अब मैंने x एक्सिस एंड y एक्सिस पे वैल्यूज लिख ली हैं। x एक्सिस पे 3.5 का गैप है सभी में और y एक्सिस में 38.5 का है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। r की वैल्यू 3.5 है, उस पे y की वैल्यू कितनी है 38.5, तो ये क्या आ गया आपका, ये पॉइंट आ गया फर्स्ट वन। सेकेंड r की वैल्यू 7 एंड एरिया आ गया 154, तो 154 ये रहा, 7 ये रहा, ये आ गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड आर की वैल्यू 10.5 पे एरिया कितना है, ये वाला 346.5, दिस वन। देन आर की वैल्यू 14 पे एरिया हमारे पास कितना है 616, ये वाला। अब आपने क्या करना है, स्केल की हेल्प से इन सबको आपस में कर देना है ज्वाइन, इस तरह इन सभी पॉइंट्स को। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। देन क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट अ ग्राफ डिपिक्टिंग द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5। फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हमने 5 के जो है उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। अब फर्स्ट 4 मल्टीपल्स क्या होंगे, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 15, 5 4 द 20। तो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स ले लिए, एक n, एक ले लिया fn। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ, fn हमारा क्या है, fn इज इक्वल्स टू 5n। क्योंकि हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जब भी ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो हमें एक x एक्सिस के लिए वैल्यू चाहिए, एक y के लिए चाहिए। इसको प्लॉट करेंगे x एक्सिस पे, इसको प्लॉट करेंगे y पे। अब देखिए, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो fn किसके इक्वल है, 5n के इक्वल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे fn की, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 आ जाएगी। तो अगर n की वैल्यू 1 है, fn आ गया 5। अगर n की वैल्यू मैं 2 पुट कर देती हूँ तो 5 इंटू 2 10, n की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, 5 इंटू 3 15, n की वैल्यू 4 पुट करते हैं, 5 4 द 20। सो ये बन गया आपका अब टेबल। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, इन वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करना। तो ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा y एक्सिस है, इधर हमारा x है, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे n को और इस साइड हम रिप्रेजेंट करेंगे fn। सबसे पहले n की वैल्यूज लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, और इधर ये 5 10 15 20 25। n की वैल्यू 1 है तो fn कितना है 5, ये पॉइंट आ गया। n की वैल्यू 2, fn कितना आ गया 10, ये पॉइंट आ गया। n की वैल्यू 3, fn आ गया 15, दिस पॉइंट। n इज इक्वल्स टू 4 और fn कितना आ गया 20, दिस पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो ये सभी पॉइंट्स एक लाइन पे आ गए हैं। दीज ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, जो एक पॉइंट के जो मतलब एक लाइन के ऊपर सभी पॉइंट्स लाई करते हैं, उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सेमी पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड्स। हमें साइड्स गिवन है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या गिवन है, क्या निकालना है। साइड्स गिवन है, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेमी पैरामीटर निकालना है। Then draw a graph depicting the semi-parameter as a function of the length of the side of equilateral triangles। अब देखिए, जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी सभी साइड्स a होती हैं, ये हमें पता है। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया, a प्लस a, दैट इज
टी ए। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, ये जो पैरामीटर है इसको हाफ कर दीजिए तो सेमी पैरामीटर बन गया। तो अब हमें ये जो साइड है ए, इसकी वैल्यूज गिवन है 2, 3, 4, 5। तो हम सेमी पैरामीटर की वैल्यू निकालेंगे। तो एक तरफ मैं लिख लेती हूँ लेंथ। सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो सेमी पैरामीटर निकालते हैं, कितना आएगा, फॉर्मूला क्या है 3a/2। तो इसमें हम पुट करेंगे ए की वैल्यू 2, तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर। सेकेंड, व्हेन ए इज 3 सेंटीमीटर, जब हमारे पास साइड 3 सेंटीमीटर है तो सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला 3a/2, 3 a की वैल्यू 3/2, 9/2 which is equals to 4.5 centimeter. Third, when a is 4 centimeter, semi parameter is 3a/2, 3 into 4/2, so this is 6 centimeter. And last one is a की वैल्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो सेमी पैरामीटर इज 3a/2, 3 इंटू ए की वैल्यू 5/2, 15/2 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको टेबल फॉर्म में बना लेते हैं। तो इसने बोला है कि जो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है उसमें क्या होगा, एक सेमी पैरामीटर होगा, एक लेंथ ऑफ साइड होगी। तो लेंथ और एक है सेमी पैरामीटर। लेंथ जब 2 सेंटीमीटर है, सेमी पैरामीटर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। लेंथ इज 3 सेंटीमीटर, सेमी पैरामीटर इज 4.5। तो यहाँ से देख के आपने ये सारी वैल्यूज लिख लेनी है। ये 6 और लास्ट में ये है 5, तो ये आ गया 7.5। अब हमने इसको देख के ग्राफ बनाना है। ये हमारा 0, दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज y। x एक्सिस पे क्या होगा, हमारी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ साइड, और y एक्सिस पे हमारा होगा सेमी पैरामीटर। तो पहले साइड देख लेते हैं 2, 3, 4, 5। तो इसको कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे पास 3, 4.5। तो इसको भी हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ले जाते हैं। तो देखिए अब लेंथ 2 है, सेमी पैरामीटर 3 है। तो लेंथ 2, सो सेमी पैरामीटर इज 3। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, दिस इज 1 to दिस वन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया लेंथ 3 है, सेमी पैरामीटर 4.5। तो ये पॉइंट ये वाला आ गया बीच में, 4 और 5 के बीच में। देन हमारे पास आ गया लेंथ 4 है और सेमी पैरामीटर 6 है। ये 4, यहाँ पे ये आ गया 6, दिस पॉइंट। देन लेंथ 5 है, सेमी पैरामीटर है 7.5। तो ये आएगा इन दोनों के बीच में। अब आप इन सभी को करेंगे ज्वाइन, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपके ज्वाइन होंगे। सो ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर। लास्ट वन इज कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल सम ऑफ 5000 लेंट आउट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 years। तो हमने इसका ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट कर। अब देखिए निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमें गिवन है 5000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। अब टाइम अलग अलग गिवन है, मतलब जब टाइम 1 year है तब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। हमें फॉर्मूला पता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100।
वैल्यूज पुट करेंगे। P की वैल्यू 5000, R की वैल्यू 5/100, टाइम कितना है 1, तो ये वैल्यू आ गई 250। सेकेंड इज व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 2 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। P इंटू R इंटू T अपॉन 100, 5000, R की वैल्यू 5, T की वैल्यू 2 अपॉन 100। 5 इंटू 5 25, 25 टू द 50 और ये 0, तो ये आ गया 500। व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 3 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100, 5000 इंटू 5 इंटू 3, ये आ गया 750। लास्ट वन इज व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 4 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100, 5000 इंटू 5, टाइम आ जाएगा 4 ईयर अपॉन 100, तो दिस वैल्यू इज 1000। तो हम पहले यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। हमारे पास टाइम है और एक है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। टाइम 1 ईयर, 2, 3 एंड 4। सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं 250, 500, 750 एंड 1000। अब हम करेंगे इसको प्लॉट। दिस एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस, ये रीजन। एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे टाइम, वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो टाइम यहाँ पे ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इधर हम ये ले लेते हैं 250, फिर आ जाएगा 500, 750, 1000, then 1250. So time is 1 year, simple interest 250. Time is 2 years, simple interest कितना है 500, ये आ गया। Time 3 years है तो ऐसा ही कितना है 750। Time 4 year है तो ऐसा ही कितना है 1000 रुपये। इन सबको आपने कर देना है ज्वाइन। सो लास्ट में अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स आपने लिख देना है, ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर। पिछले भी क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको कोलिनियर पॉइंट्स मिलते हैं वहाँ पे आपने ये लिखना है। सो ये थे हमारी आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना हो ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।